How are you students? I hope all of you are fine. ओके, लास्ट लेक्चर हमारा था फेबल का इंट्रोडक्शन। उस पे हमने जिक्र किया था कि हमारा जो कोर्स कंटेंट में शामिल है वो है फेबल्स ऑफ बिटपा। बिटपा के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हमें श्योरली तौर पे जो है वो कुछ नहीं पता इसके बैकग्राउंड के बारे में, हु वाज बिटपा। तो बहरहाल कुछ अजम्पशंस हैं कि वो एक इंडिया से ताल्लुक़ रखता था और वो जो है एक सेज था। वो अपनी विज़डम की वज़ह से और अपनी फेबल्स की वज़ह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे जो है एक किंग था और वो किंग जो था वो चाहता था कि उसके प्रिंसेस को, जो यंग प्रिंसेस हैं, उसके बच्चे हैं, उनको मोरालिटी सिखाई जाए, उनको लीडरशिप सिखाई जाए, उनको सिखाया जाए कि हाउ टू गवर्न अ स्टेट। तो उसकी स्टेट अफेयर्स के बारे में और सब कुछ सिखाने के बारे में, अपनी रियासत के मामलात, उनकी गवर्नेंस वगैरह सिखाने के लिए वो चाहता था कि उनके यंग प्रिंसेस को इन सब चीज़ों का पता हो। तो उसके लिए उसने जो है वो बिटपा को हायर किया था। बिटपा को अपने कोर्ट में रखा और बिटपा ने उनके यंग प्रिंसेस को टीच करने के लिए एक जो मेथड अडॉप्ट किया वो था फेबल्स का। तो फेबल्स के ज़रिए जो है वो अपनी कहानियों के ज़रिए, अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए उसने उनको टीच करने की कोशिश की कि किस तरह जो है वो गवर्नेंस चलाई जाती है, किस तरह हुकूमत चलाई जाती है और एक रूलर को, एक अच्छे जो है वो स्टेट्समैन को किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए। और एनिमल्स कैरेक्टर्स के थ्रू उन्होंने जो है वो इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मोस्टली हमें जो है वो उसकी फेबल्स में इन चीज़ों का ज़िक्र भी मिलता है कि रूलर्स को कैसा होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए और कौन-कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं उसके पार्ट पे जो कि उसके डाउनफॉल का सबब बन सकती हैं। तो बहरहाल ये कुछ जो है वो इसको हिस्टोरिकली तो जो है ये कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ अज़म्पशन यही हैं। अच्छा, फेबल्स का अगर हम देखें तो बिटपा की फेबल्स जो थी काफ़ी मशहूर थी और बहुत ही एंशिएंट एज से ये चली आ रही हैं और मोर दैन 50 लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया। यानी ये इतनी पॉपुलर हुई कि इनको जो है वो 50 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। बेसिकली जो इसने लिखी थी फेबल्स वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी, यानी वो हिंदू था, सॉरी इंडिया का था। तो संस्कृत ज़बान में उसने उसको लिखा और इसमें संस्कृत में इसका नाम जो उसने रखा वो पेंचाटेट्रा था। पेंचाटेट्रा। और पेंचाटेट्रा का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया था कि उसका मतलब है 5 चैप्टर्स। इसमें हमारे पास 5 फेबल जो है वो शामिल हैं, इस चीज़ का नाम पेंचाटेट्रा रखा गया। बाद में डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको जो है वो ट्रांसलेट किया गया। इसको अरेबिक में भी ट्रांसलेट किया गया और अरेबिक में इसका नाम रखा गया कलीला व दिमना। कलीला व दिमना। ये 2 जैकल्स हैं जो कि इस स्टोरी में मौजूद हैं और उसका जो है वो नाम, उन जैकल्स पे का नाम जो है कलीना और दिमना रखा गया। इंग्लिश में हम इसको जो है वो ट्रांसलेट किया गया, यूरोप में भी इसको पॉपुलैरिटी हासिल हुई और वहाँ पे इसका नाम जो था वो फेबल्स ऑफ बिटपा। फेबल्स ऑफ बिटपा के नाम से ये इंग्लिश में मशहूर हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारी इसमें मौजूद होती है। डिफरेंट वर्जन्स में कैरेक्टर के नेम भी डिफरेंट हैं और जो है वो कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स भी हमें डिफरेंट मिलते हैं, लेकिन बेसिकली जो है वो मेन इवेंट्स एक जैसे हैं। और इसकी ख़ुसूसियत ये है कि इसमें स्टोरीज़ के अंदर जो है वो स्टोरीज़ पाई जाती हैं, यानी अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए, सेंट्रल मैसेज को एक्सप्लेन करने के लिए मज़ीद कैरेक्टर्स जो है वो स्टोरीज़ सुनाते हुए दिखाई देते हैं।